नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन लास्ट वीडियो में जो मैंने एएमएच के बारे में विस्तार से आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उस इन्फॉर्मेशन से डेफिनेटली आपने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिली, लेकिन आप उस इन्फॉर्मेशन से एक बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं कि लो एएमएच है, अब क्या करें अब क्या करें। इसीलिए आज मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट बताऊंगी कि अगर आपका लो एएमएच है और 10 ये पॉइंट को आप अपनी डेली दिनचर्या में अगर अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें, डेफिनेटली आपका लो एएमएच बूस्ट हो जाएगा। आपका जो रिजर्व एग बचे हैं वो डेफिनेटली हेल्दी और बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और जो उनका काम है, उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। कौन से वो 10 पॉइंट हैं, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि पहला क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है विटामिन डी। बहुत ज़रूरी है, अगर आपका लो एएमएच है आपके लिए विटामिन डी का इनटेक करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी हैं, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आपने एएमएच का टेस्ट कराया है और लो एएमएच आपका दिख रहा है तो आपको डॉक्टर ने एएमएच का सप्लीमेंट ज़रूर दिया होगा। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, अपना पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप मॉर्निंग में सुबह उठकर आप छत पे चले जाइए या फिर आप अपने गार्डन में चले जाइए, 20-25 मिनट सन बाथिंग कीजिए। यानी कि सूरज की रोशनी में सुबह सुबह 20-25 मिनट सूरज की रोशनी में बैठिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आपने ये रेगुलर किया, 20-25 मिनट आपने प्राणायाम या योगा किसी पार्क में जाकर धूप लेते हुए, दो आपके फ़ायदे हो जाएंगे। आपका प्राणायाम और योगा भी हो जाएगा और आपने 20-25 मिनट की जो धूप विटामिन डी के लिए ज़रूरी है वो भी हो जाएगी। बहुत ज़रूरी है लो एएमएच में विटामिन डी की पूर्ति करना। विटामिन डी अगर आपका ठीक है बॉडी में, आप विटामिन डी का इंटेक बढ़ा लेते हैं, डेफिनेटली लो एएमएच यानी कि जो रिजर्व एग बचे हुए हैं उनको बूस्ट मिलेगा, वो हेल्दी हो जाएंगे, वो उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। इसलिए पहला आप काम कीजिए कि आप मॉर्निंग में 20-25 मिनट धूप ज़रूर लीजिए। वो आप किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, आप यूं ही बैठ जाइए। अगर ठंडियों का टाइम है तो ठंडियों में आप धूप सेकने बैठ सकते हैं। इन दिनों समर है तो समर में आप अर्ली मॉर्निंग उठकर मॉर्निंग वाली धूप 20-25 मिनट लीजिए। आप पार्क में चले जाइए, बहुत ज़रूरी। सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए। नॉन वेजिटेरियन का इंटेक मत बढ़ाइए। प्रोटीन के लिए मेरा बिल्कुल ये सजेशन नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन खाइए, आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, लेकिन वेजिटेरियन चीज़ों से। जैसे आप दालें खाइए, आप बीन्स खाइए, आप जो फलियां होती हैं जैसे फ्रेंच बीन हो गई, राजमा हो गया, छोले हो गए, बहुत बहुत अच्छे सोर्स हैं ये प्रोटीन के। आप इनका इंटेक एक टाइम, आप किसी भी अपनी डाइट में एक टाइम दाल और बीन्स को इंक्लूड कर लीजिए। इनमें बहुत ज़्यादा रिच फॉर्म में, एक अच्छी फॉर्म में प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारी फुल बॉडी के लिए ही प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, हर हार्मोन्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब लो एएमएच की बात हम करते हैं तो लो एएमएच में प्रोटीन का इंटेक हमें बढ़ाना होता है। हमारे जो रिजर्व एग बचे हुए हैं उनकी क्वालिटी, क्योंकि हम उनकी क्वांटिटी तो आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जो बचे हुए हैं उनको बहुत अच्छी कंडीशन में रख सकते हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनका जो काम है, उनकी क्षमता है, उनको बढ़ाने के लिए हम ये सारी चीज़ें, प्रोटीन को अगर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली वो अच्छी उनकी हेल्थ होगी और जो उनका काम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो सेकेंड पॉइंट में आप दालें खाइए, आप बीन्स खाइए, फ्रेंच बीन्स हो गई, बहुत सी बीन्स जो भी आती हैं, आप उन सब बीन्स को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। पॉइंट नंबर 3, ड्राई फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना। कुछ लोग बहुत आलस करते हैं तो ड्राई फ्रूट को सोक करना भूल जाते हैं। आप अगर लो एमएच की कंडीशन में हैं, आप मान के चलिए आप ड्राई फ्रूट को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। आप ड्राई फ्रूट में स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ तो डेट्स,
किशमिश, अंजीर, जिनको हम फिग कहते हैं इंग्लिश में, इनका इंटेक बढ़ाइए। ये एक ऐसे प्रोटीन सोर्स हैं, एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है, इनमें इतना फाइबर है, और इतना फाइबर है इनमें, आप इसमें खास करके जो हमारा डेट्स होता है, जो हमारे किशमिश है, हमारी अंजीर है, इनके अंदर एक ऐसा सेलेनियम नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस करता है, उन्हें दूर करता है। मतलब हमारी अंडे की जो क्वालिटी होती है उसको बेहतरीन बनाने में इन ड्राई फ्रूट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को आज से ही इंक्लूड कीजिए, रात में सोक कीजिए, चाहे वो किशमिश हो, चाहे वो अंजीर हो, चाहे आपका डेट हो, आप रात में सोक करने के लिए लीजिए, रखिए, और अर्ली मॉर्निंग आप इन सब का इंटेक कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, एक दो क्वांटिटी में भी अगर आप रेगुलर करते हैं, मेरा विश्वास मानिए आपके अंडे की क्वालिटी में बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। पॉइंट नंबर 4, जिंक। जी हाँ, जिंक कितना इम्पॉर्टेंट है एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अगर मैं डिटेल में बताना शुरू करूँगी शायद वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जिंक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जिंक का इंटेक बढ़ाइए। अब जिंक किस किस में है, आप जिंक के लिए देखिए, जिंक के लिए जो तिल होते हैं, चाहे वो सफ़ेद तिल हो या फिर ब्लैक वाले तिल हो, काला तिल हो, तिल में भरपूर मात्रा में जिंक होता है, भरपूर मात्रा में जिंक होता है। आप जिंक को आप तिल किसी भी फॉर्म में खा लीजिए, आप तिल के लड्डू खा लीजिए, आप तिल की चिक्की होती है वो खा लीजिए, आप तिल को अगर आप फंकी मार के खाना चाहते हैं आप ऐसे भी इंटेक कर सकते हैं तिल का। आप टॉपिंग कर दीजिए किसी भी सैलेड में, आप तिल को ऊपर से टॉपिंग कर लीजिए। तिल में बहुत बहुत बेहतरीन तरीके का जिंक माना होता है। आप तिल को, और पता है तिल की एक सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है, अगर हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे है ना, उसको भी ये बैलेंस करता है। फीमेल्स के लिए तिल का अपनी डाइट में इंटेक बढ़ाना एक बहुत बेहतरीन उपाय है। आप अपनी डाइट में तिल को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जिंक आपको तिल से भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। अंडे की क्वालिटी के इम्प्रूव करनी है तो जिंक का इंटेक आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। वो आप किसी भी फॉर्म में तिल को ले लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप तिल को सैलेड में टॉपिंग के फॉर्म में खा लें। आप तिल के लड्डू अपने घर पे बना लें। आप घर पे अगर बनाएंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी हाइजीन तरीके से बनाएंगी, और उसमें अपनी शुगर की क्वांटिटी या फिर जो गुड़ है, जो मीठा है, आप अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकती हैं। तो कोशिश कीजिए तिल को आप इस फॉर्म में लेना शुरू कर दीजिए। आप आज से ही ये काम करना शुरू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 5, एवोकाडो। एवोकाडो फ्रूट मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ ये है कि एवोकाडो में एक इतना बेहतरीन फैट होता है। अब हर तरीके से फैट को हम इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को हर एक चीज़ बैलेंस में चाहिए ही होती है। फैट भी हमें एक बैलेंस तरीके से चाहिए होता है। हमारे एग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके का एवोकाडो में फ़ैट होता है, जिसको हम मोनोसैचुरेटेड फैट हमारे एवोकाडो फ्रूट में होता है। अब क्योंकि इंडिया में एवोकाडो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि एवोकाडो नहीं मिला तो आप को कुछ और नहीं। एवोकाडो में एक ऐसा फैट कंटेंट मोनोसैचुरेटेड जो फैट होता है वो एग की क्वालिटी को बूस्ट करता है। इसलिए माना जाता है कि एवोकाडो को अगर इंटेक करते हैं रेगुलर, अगर एवोकाडो का इंटेक बढ़ाते हैं तो हमारे एग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। लेकिन इतना इजीली एवोकाडो अगर अवेलेबल नहीं है, आपके लिए फिजिबल नहीं है, बहुत इजी कन्वीनियंट नहीं हो पा रहा है आपके लिए, तो आप स्किप कर दीजिए। और बहुत से पॉइंट्स आप उन्हें फॉलो करिए। ज़रूरी नहीं है कि एवोकाडो के आप पीछे पड़ गए, वो एवोकाडो नहीं है तो मतलब आपके एग की क्वालिटी इंप्रूव हो ही नहीं सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, जो इन 10 पॉइंट्स में से जो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके लिए जो इजी इनटेक हो, आपके लिए जो कन्वीनियंट हो, आप उन्हें उठाकर अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए।
रेगुलर करने से इम्पैक्ट आता है, रेगुलर करने से आपको इम्पैक्ट दिखेगा। अगर आपने कोई भी चीज़ मैंने बता दी, आपने एक दिन की, उसके बाद में आप रेगुलर नहीं है तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। इसलिए आप श्योर रहें कि जो भी चीज़ें आपको बता रही हूँ डाइट में इंक्लूड कर दें आज से ही, और 3 महीने तक कंटिन्यू इस चीज़ को फॉलो करते रहें। आप मान के चलें AMH की रिपोर्ट कराएं, मैं गारंटी दे रही हूँ आपका AMH की रिपोर्ट बहुत अच्छी इम्प्रूव कंडीशन में, यानी जो रिजर्व एग हैं वो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आएगी। पॉइंट नंबर 6, बेरीज, चाहे वो ब्लूबेरीज हो, स्ट्रॉबेरीज हो, रसबेरीज हो, ये इतनी एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई बेरीज होती हैं ना। सीज़न में अगर जैसे बेरीज जो आती हैं, आप इनका इंटेक बढ़ाइए। सीज़न की चीज़ें हैं ये, सीज़न में आती हैं तो आप लीजिए इन्हें। आप स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, आप इन स्ट्रॉबेरी को लीजिए। स्ट्रॉबेरी में इनमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट हमारे एग को करता क्या है, उनको ग्रो करने में, उनकी हेल्थ को उनको बूस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं ये बेरीज़। इसलिए कोशिश करें कि अगर सीज़न में बेरीज़ हैं तो आप किसी भी फॉर्म में लीजिए, आप यूं ही खा लीजिए उनको, आप उनकी स्मूदी बना लीजिए, स्मूदी के फॉर्म में खाइए, आप सैलेड में इंक्लूड कर लीजिए, आप बेरीज़ को इंक्लूड कीजिए किसी भी फॉर्म में। पॉइंट नंबर 7, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। जी हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप किसी भी, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो वैसे ही खाते होंगे, चाहे वो पालक ले लो, चाहे आप चौलाई का साग ले लो, मेथी साग ले लो। हर एक साग जो होता है वो ग्रीन, बहुत डार्क वेजीज होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल होते हैं। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है लो AMH में जो हमारे एग हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इसलिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। एक डाइट में से कम एक डाइट में तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल क्या और करती हैं, इनमें कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में होता है। आपको पता ही है, कैल्शियम आयरन जब भरपूर मात्रा में होता है तो सबको पता है, आप सबको नॉलेज है इतनी कि जब हम प्रेगनेंसी में, हमें डॉक्टर पूरी फुल प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स एज अ सप्लीमेंट की फॉर्म में देती हैं। अब मान के चलिए हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल अगर हमने खाने की फॉर्म में ले ली, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो कैल्शियम आयरन की का इंटेक आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल से बढ़ाइए, जिससे कि ये हमारी फर्टिलिटी को बूस्ट कर देती हैं, उसको बढ़ा देती हैं। पॉइंट नंबर 8 में मैं बोलूँगी जिंजर। जी हाँ, जिंजर एक सुपर फूड है। आपको नॉलेज है इसके बारे में? जिंजर एक सुपर फूड है। जिंजर के जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, वो हमारे लो AMH को बूस्ट करने में बहुत बहुत हेल्पफुल रहते हैं। आप जिंजर को, वैसे तो आप जिंजर हमेशा ही लेते ही होंगे चाय की फॉर्म में, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चाय, अगर आप प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में चल रही हैं या प्रेगनेंसी करने की प्लान कर रही है, तो चाय और कॉफ़ी का तो इंटेक बिल्कुल मत कीजिए। फिर जिंजर को किस फॉर्म में लें? आप जिंजर को हर एक खाने में डालें। आप जिंजर को चॉप करके हर एक खाने में आप उसका मसाले की फॉर्म में उसको यूज़ करें। जिंजर को इस तरह से लें। जिंजर बहुत बहुत फ़ायदेमंद है लो AMH को बूस्ट करने में, इसलिए आप जिंजर का इंटेक बढ़ाएं। सिनेमन भी एक सुपर फूड या सुपर मसालों में से एक है। सिनेमन के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत कुछ बताया है। सिनेमन के बारे में बताने बैठूंगी तो वीडियो ख़त्म नहीं हो पाएगा, इतनी फ़ायदेमंद है सिनेमन। आप सिनेमन की दालचीनी की चाय पीजिए। पानी, अगर आप नॉर्मल टी तो आपने पीना बंद कर दिया, आप चाय की फॉर्म में 3-4 उसमें 2-3 इंच सिनेमन का स्टिक और आधा पानी होने तक आप उस चाय को लीजिए। इतनी बेहतरीन टेस्ट आता है इसका। मैं इसको ज़रूर इंटेक करती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे। आपको कैसी लगती है आप बना के पीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए कि आपको सिनेमन टी कैसी लगी। फाइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। फाइबर के लिए आप क्या करें, आप रागी लें, ज्वार लें, आप ओट्स लें, आप इनको इंक्लूड करें अपनी डाइट में। फाइबर बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी डाइट में, लो AMH को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। आप फाइबर को बढ़ा दीजिए। लास्ट में
यही कहूँगी, ये सारे खाने की चीज़ें तो आप फॉलो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। आप वॉक कीजिए, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप वॉक कीजिए। आप मॉर्निंग में 1 घंटा वॉक कीजिए, आप इवनिंग में 1 घंटा वॉक कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए। आप मान के चलिए ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। जब बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना तो हम सारी चीज़ें करने के लिए एकदम रेडी होते हैं जो पॉजिटिव है हमारे लिए। इसलिए उम्मीद करती हूँ लो एमएच में ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताए और लास्ट में जो एक्सरसाइज इंक्लूड की है, आप उसे आज से ही, अभी से ही इंक्लूड कर रहे हैं अपने डाइट में और मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि हाँ आपने अपना एएमएच लो को कितना इम्प्रूव किया है। मुझे ज़रूर कमेंट करके लिख के भेजिएगा, मैं देखना चाहूँगी। और डेफिनेटली जो भी आपकी क्वायरीज़ है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके सजेशन है, मुझे कमेंट करके नीचे लिख के भेजिए। मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगी और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके सभी के आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।